मेरे प्यारे मित्रों, मैंने तेरे सजदे भी किए और रुसवाई भी झेली है। मैंने तेरे सजदे भी किए हैं और रुसवाई भी झेली है। वफा हमारी झेल न सका और बेवफा हम नहीं। तो मित्रों, आज हम लोग फिर से चलेंगे अपने संविधान की ओर। जो संविधान के प्रतिदिन मैं अपने क्लास में एक कंटेंट बताता हूं मित्रों। कंटेंट में आज मैं बताने जा रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय कराती है। प्रस्तावना जो मित्रों हम लोग पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग है ना, तो प्रस्तावना जो होती है वो हमें क्या करती है मित्रों, तो संविधान का परिचय कराती है। इसमें संविधान का सार होता है। क्या होता है मित्रों प्रस्तावना में? तो संविधान का सार होता है। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाल, संविधान विशेषज्ञ A.N. पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। किसने कहा था? तो A.N. पालकीवाल ने कहा था, जो संविधान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि संविधान, ये प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। उद्देशिकाओं को संविधि के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन है एवं उद्देशिका संविधान के निर्वचन में सहायक होता है। निर्वचन का अर्थ मित्र होता है अर्थ लगाना, अर्थ का पता करना, उसी को निर्वचन कहा जाता है। तो निर्वचन का अर्थ होता है अर्थ का पता करना, यानी कोई भी चीज है तो उसका अर्थ क्या होगा, उसको हम लोग निर्वचन बोलते हैं मित्रों। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगला सब्जेक्ट जो हमारा कंप्यूटर है मित्रों, जो हमें बहुत ही जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर से संबंधित हर एक कंपटीशन के एग्जाम में ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, कुछ टॉपिक रखने जा रहा हूँ जो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटिव है। तो देखेंगे क्या, मैंने पिछले वीडियो में आपको मेमोरी के बारे में बताया, तो आज चलेंगे उसके बाद की क्लास में। तो देखेंगे क्या, सेकेंडरी मेमोरी, इट इज अ स्टोरेज विच supplement the main memory of a computer, often referred to as a secondary storage. This section of computer memory is non-volatile. तो मैंने पिछली क्लास में बताया था मित्रों कि volatile क्या होता है, नॉन volatile क्या होता है मित्रों, and has low cost per bit. क्या होता है मित्रों, तो बहुत ही low cost का होता है per bit stored, but is the generally has and the operating speed far the slower than that of the primary storage. Examples of the secondary memory devices. तो जैसे में क्या हो गया मित्रों, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज है, इंक्लूड हार्ड डिस्क यानी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, CD कंपैक्ट डिस्क, DVD, मेमोरी कार्ड etc. तो ये सब हमारा क्या हो गया मित्रों, तो ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट हो गया। डाटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड CPU, तो जो डाटा होता है मित्रों, जो हमारा मैसेज होता है, इनपुट आउटपुट जो भी होता है मित्रों, कैसे उसको ट्रांसफर करते हैं बिटवीन द मेमोरी और कंप्यूटर के बीच में, यानी सीपीयू के बीच में। तो डाटा आर द ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट यानी कि डिफरेंट टूल्स के द्वारा, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द फिजिकल वायर्स कॉल्ड द बस। जो फिजिकल वायर्स होता है उसको हम लोग बस कहते हैं। बस 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। तो जो बस का काम होता है डाटा को ट्रांसफर करना, यानी केबल बस होता है, जो तार का वाला तार होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, तो इसलिए तार को भी हम लोग बस बोलते हैं मित्रों। तो क्या है, बस इज ऑफ द 3 टाइप, जैसे डाटा बस यूज टू द ट्रांसफर डाटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट। दूसरा क्या हो गया मित्रों, एड्रेस बस, यूज टू द ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। The address of the memory location that the CPU wants to read or write from is specified in the address bus. तो ये क्या करता है मित्रों, तो रीड और राइट करता है फ्रॉम इज स्पेसिफिक इन द एड्रेस बस। मैंने उसके एड्रेस बस क्या कर लेता है, तो लोकेशन को भी क्या करता है, CPU वांट टू द रीड, जो उसका लोकेशन है उसको भी जानने का कुछ, द मेमोरी लोकेशंस दैट द CPU वांट टू रीड और राइट from the specific of the address is bus. Next है तीसरा पॉइंट हमारा मित्रों, कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस क्या होता है, तो मित्रों पहला हो गया डाटा बस, दूसरा हो गया एड्रेस बस और तीसरा हो गया कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस क्या होता है मित्रों, तो यूज्ड टू कम्युनिकेशन कंट्रोल सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। All these
3 buses collectively make the system work। और इसी तरह क्या है मित्रों, तो ये हमारा कंट्रोल बस हो गया। कंट्रोल बस में क्या है कि कम्युनिकेशन कंट्रोल द सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट के साथ जो क्या करता है, इसके सिग्नल को कम्युनिकेट करता है, मिलाता है, जोड़ता है, और क्या करता है, उसको ट्रांसफर करने का प्रयास करता है, ट्रांसफर करता है ऑफ कंप्यूटर ऑल दिस थ्री टाइप बस। माने थ्री जो बस जो है, इस बसेज के द्वारा क्या कर लेता है, डाटा को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, एंड मेक द सिस्टम बस। इसी के साथ ये मित्रों हमारा जो आज है ये हम सेकेंडरी मेमोरी बताया, उसके बाद जो है डाटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू में जो भी डाटा बस जो होता है बस के बारे में मैंने बताया। मित्रों आप लोग इसको रीडिंग करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बसेज जो होते हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं मित्रों, सवाल में बार बार पूछे जाते हैं इन बसों के बारे में जो कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं मित्रों। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।